गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। तो जैसा कि प्रीवियस में आपने देखा था ताप्ती रिवर के बारे में, अब हम आगे चलते हैं, पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। उसमें हम अब देखेंगे गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी रिवर के बारे में कुछ यहाँ पर दिया है, आप देखिए इसमें। तो इट राइजेस फ्रॉम द वेस्टर्न घाट नियर नासिक एंड फ्लोज फॉर 1500 किलोमीटर्स in Orissa and Andhra Pradesh and drains into the Bay of Bengal। यहाँ पर क्या है, जो गोदावरी नदी की बात कर रहे हैं, यह क्या नासिक के पास पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट है ना, यहाँ से निकलकर 1500 किलोमीटर दूर ये चली जाती है महाराष्ट्र, है ना। वहाँ पर 1500 किलोमीटर दूर, जैसे महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, कर्नाटक वगैरह, यहाँ से निकलती हुई बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में ड्रेन्स होती है। वर्धा, माजरा, वंगाना एंड पेंगाना, ये जो नाम मैं बता रहा हूँ इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। एक तो वर्धा, माजरा, वेन गंगा और पेनगंगा, दो नदियाँ हैं। ये क्या है, वेनगंगा और पेनगंगा आर इट्स ट्रिब्यूटरी, ये भी सहायक नदियाँ हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ पेनिसुलर इंडिया। ये क्या है, बहुत बड़ा आकार का जो लार्जेस्ट जिसको बताया गया है अपवाह तंत्र है प्रायद्वीप पठार का, है ना। ड्यू टू इट्स लार्ज एरिया इट इज़ आल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा, और बड़े आकार का होने के कारण इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो इसलिए इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तो इस तरह से गोदावरी नदी का जो एरिया है आपको समझ गए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं महानदी के बारे में। द महानदी, इट राइजेज इन शिवा हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। इसका जो उदय है, उद्गम बताया गया है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि सिहावा, है ना, सिहावा, इसे हम क्या कहेंगे, सिहावा। तो इट इज़ 858 किलोमीटर, मतलब 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लॉन्ग से। इट्स ड्रेनेज बेसिन लाइज इन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा। हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर। अब ये क्या है, देखिए इसकी लंबाई 858 किलोमीटर है, और इसका जो अपवाह क्षेत्र है, यानी कि बहने का जो क्षेत्र है, वो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, है ना। और ये इस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, हीराकुंड का, ठीक है, हीराकुंड बांध, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे द कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी के बारे में। देखिए इसका जो ड्रेन्स क्या है, इट राइजेज इन महाराष्ट्र नियर महाबलेश्वर। इसका उद्गम महाराष्ट्र में किसके निकट, महाबलेश्वर के निकट बताया गया है। इट इज़ 1400 किलोमीटर लॉन्ग, ये 1400 किलोमीटर लंबी है। इट फ्लोज इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, द कोयना, पंचगयाना, मालप्रभा, मालप्रभा घाट, और उसके बाद प्रभा, भीमा, मूसी एंड तुंगभद्रा आर इट्स मेजर ट्रिब्यूट्स। अब ये जो है 1400 किलोमीटर लंबी तो है, पर ये क्या है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। उसमें कोयना, पंचगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, और उसके बाद भीमा है ना, मूसी है, तुंगभद्रा है, ये सब इसकी क्या ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अलमाती एंड नागार्जुन सागर डैम्स आर बिल्ट ऑन दिस रिवर। अलमाती और नागार्जुन सागर जो बांध है इस नदी पर बनाया गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे द कावेरी, कावेरी नदी के बारे में। देखिए इट इज़ इस राइज इन द भामगिरी, इसको हम ब्रह्मगिरी भी कहते हैं, हिल्स इन
जो कुर्ग की जो पहाड़ियाँ हैं, ब्रह्मगिरी की जो कुर्ग की जो पहाड़ी, कुर्ग जिला है ना, उसको ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ भी वहाँ पे कहते हैं। तो ये इसका उद्गम क्या बताया, कुर्ग की ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है ना, डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर जो वैलीज हिल्स जो है वहाँ से निकली है। इट इज़ 760 किलोमीटर लॉन्ग, 760 किलोमीटर लंबी है। हेमावती, अमरावती, उसके बाद है भवानी, आर इट्स ट्रिब्यूटरी। ये तीन सहायक नदियाँ हैं इसकी। कौन कौन सी, हेमावती, अमरावती और भवानी। द मेन वाटरफॉल ऑन दिस रिवर इज शिव, इसका जो शिव समुद्रम, इसका जो वाटरफॉल जो झरना बनाती है बहुत बड़ा, इसका नाम है शिव समुद्रम। और द वाटर ऑफ दिस रिवर इज यूज्ड फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन। इस नदी से जो जल विद्युत बनाई जाती है और सिंचाई भी की जाती है। तो देखा आपने इन नदियों का जो उद्गम स्थान है, लंबाई है, लेंथ है, जो कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी नदी कहाँ से निकली है, तो समझ में आया आपको इन नदियों के बारे में। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं और बताएंगे आपको कि रिवर्स ऑफ नॉर्थन एंड साउथर्न इंडिया है ना, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं उनमें क्या अंतर है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसका आंसर है, तो आप समझ लीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।